Hello students, welcome in phase rule class. Today we will discuss liquid mixtures, द्रवों के विलयन. Liquid mixtures. Liquid mixtures are also called by name solution of liquid in liquid. Solution, as we know, consists of a solute and a solvent. In liquid mixture, solute and solvent both are in liquid phase and are volatile in nature. The liquid mixture depends on the type of intermolecular forces and the nature of these forces between them. The properties of these mixture depends upon the vapor pressure, viscosity, refractive index, surface tension, etc. Depending upon the mixability of two liquids, these mixtures are classified into three types. द्रवों के विलयन. ऐसे दो द्रव जो परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते तथा वाष्पशील होते हैं, मिलाए जाने पर तीन प्रकार के द्रव विलयन बनाते हैं. पहला, पूर्णतः मिश्रणीय द्रवों के विलयन. ऐसे द्रव आपस में प्रत्येक अनुपात में घुल जाते हैं. इन द्रवों की सांद्रता की कोई सीमा नहीं होती है. ऐसे द्रव प्राय वाष्पशील होते हैं. इन द्रवों को मिलाने पर प्राय आयतन में कमी होती है, जबकि कुछ दशाओं में आयतन में वृद्धि भी होती है. इसी प्रकार कुछ द्रवों को मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित भी होती है और अवशोषित भी होती है. इस वर्ग के विलयनियों के अवयवों को प्रभाजी आवर्तन द्वारा पृथक किया जा सकता है. इस प्रकार के विलयन के उदाहरण जल एथिल अल्कोहल, बेंजीन, एसीटोन, जल क्रिस्टॉल आदि हैं. Completely mixable mixture. In these liquid mixtures, two liquids are completely soluble in each other at all ratio. For example, ethanol water system, benzene acetone system. These mixtures are classified into two types: ideal liquid mixture or ideal solution and non-ideal liquid mixture or non-ideal solution. आंशिक मिश्रणीय द्रवों के विलयन. ऐसे द्रव का निश्चित सीमा तक ही घुलाते हैं. उदाहरणतः फिनॉल जल, निकोटिन जल आदि. ऐसे द्रवों को मिलाने पर दो सतहें प्राप्त होती हैं. उदाहरणतः जब जल तथा ईथर को परस्पर मिलाया जाता है तो रखने पर कुछ समय पश्चात दो सतहें प्राप्त होती हैं. इनमें एक सतह ईथर में जल के संतृप्त विलयन की तथा दूसरी जल के ईथर में संतृप्त विलयन की होती हैं. इन दोनों विलयनों को संयुगी विलयन कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहते हैं. जिस ताप पर दोनों संयुगी विलयन एक सतह बनाते हैं, क्रांतिक विलयन ताप कहलाता है. ताप परिवर्तन के साथ संयुगी विलयनों की विलयनता परिवर्तित हो जाती है. स्टूडेंट्स, अब आपको कॉन्जुगेट सॉल्यूशन क्या होते हैं समझ आ गया होगा, और हम अभी इनकी डिटेल जब सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको और समझ आ जाएगा. पार्शियली मिक्सेबल मिक्सचर. In these liquid mixtures, both liquids are soluble to some extent or to a limited ratio, resulting in the formation of two layers. With increase in temperature, the mixability of these liquid mixture increases. For example, nicotine water system, phenol water system, triethylamine water system. तीसरा तरीका, पूर्णतः अमिश्रणीय द्रवों के विलयन, जो कि ऐसे दो विलयन हों जो कि आपस में बिल्कुल नहीं मिलते हों. ऐसे द्रव एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं. उदाहरणतः जल कार्बन टेट्राक्लोराइड, जल मरकरी आदि. ऐसे ही जल तेल भी हम ले सकते हैं. हम देखते हैं जल और तेल को जब हम मिलाते हैं तो वो मिक्सेबल नहीं होते हैं. इस प्रकार के मिक्सचर में प्रत्येक द्रव का अपना स्वयं का वाष्प ताप होता है.
तथा मिश्रण का वाष्प दाब दोनों द्रवों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। माना कि दो अमिश्रणीय द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमश PA 0 PB, तो मिश्रण का संपूर्ण वाष्प दाब P दोनों के योग के बराबर होता है। हम टोटल प्रेशर देखेंगे, दोनों के प्रेशर के बराबर होगा, दोनों का ऐड कर लेंगे और वो हमारा टोटल प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन का। इमिक्सेबल लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। In these mixture, both the liquids are insoluble in each other, forming a layer between them. These liquid mixture do not interfere the properties of individual liquid. For example, benzene in water, kerosene in water, oil in water. मैंने अभी बताया था आपको ऑयल इन वाटर, ये हम देखते हैं, हम जब ऑयल में पानी डालते हैं तो वो हमें अलग लेयर नज़र आती है ऑयल की और वाटर की। अब आदर्श विलयन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। हमने फर्स्ट वाला जब पढ़ा था कि वो मिक्सेबल होते हैं तो उसमें आइडियल और अनआइडियल हम पढ़ेंगे। दो या अधिक अवयवों के ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं तथा तापमानों पर रॉल्ट के वाष्प दाब नियम का पूर्णतः पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब रॉल्ट का वाष्प दाब नियम क्या होता है ये हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्राय दो प्रकार समान द्रव आदर्श विलयन बनाते हैं, उदाहरणतः बेंजीन तथा टॉलीन, एथिलीन ब्रोमाइड तथा एथिलीन क्लोराइड, एन-हेक्सेन तथा एन-हेप्टेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आदि। विशेषताएं। इस आदर्श विलयन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली, आदर्श विलयन बनाने में ना तो ऊष्मा अवशोषित होती है और ना उत्सर्जित होती है, अर्थात डेल एच मिक्सचर का मान 0 होता है। मतलब अभी आपको फर्स्ट वाले में जब बताया था कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जब हम उन्हें मिलाते हैं तो उसमें से ऊर्जा निकलती है या फिर कम होती है। तो ऐसे विलयन जिनमें ना तो ऊष्मा अवशोषित होती है और ना उत्सर्जित होती है उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। उनका डेल एच 0 होता है। विलयन को तनु करने पर दोनों अवयव ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं करते हैं। मतलब हम जब उसे विलयन को में और हम कुछ और सॉल्वेंट डालेंगे तो उनकी ऊष्मा में कोई आदान प्रदान नहीं होगा। तीसरा, आदर्श विलयन का संपूर्ण आयतन मिलाने वाले दोनों द्रवों के आयतनों के योग के बराबर होता है, अर्थात आयतन परिवर्तन V मिक्स का मान 0 होता है। मतलब हम आदर्श विलयन में जो दो हम मिला रहे हैं उनके आयतन का जब हम योग करेंगे तो वो 0 आता है। आदर्श विलयन सभी सांद्रताओं तथा तापमानों पर रॉल्ट के नियम का पालन करते हैं। इन विलयनों के भौतिक गुण मिलाए गए दोनों शुद्ध द्रवों के गुणों का औसत गुण होते हैं जो विलयन में उपस्थित उनके परिणाम पर निर्भर करते हैं। आदर्श विलयन के अणुओं के बीच आकर्षण बल समान होता है। माना कि द्विअंगी आदर्श विलयन के घटक A तथा B हैं तो दोनों अणु AA, BB तथा AB के बीच आकर्षण बल समान होगा। आदर्श विलयन में किसी अवयव की सक्रियता उसके मोल प्रभाज के बराबर होती है, अर्थात A एक्टिविटी इज इक्वल्स टू आदर्श विलयन की एक्टिविटी और मोल फ्रैक्शन बराबर होते हैं। आइडियल लिक्विड मिक्सचर। These mixture are also known as ideal solution. In ideal solution, each component obeys Raoult's law at all temperature and concentration. For an ideal solution, enthalpy of mixture is 0 and volume of mixing is also 0. It means that final volume of the solution is equal to the sum of the volume of two liquids being mixed. In ideal solution, the interaction between AAB, AA and AB is same, which are the constituents. The partial molar volume of a constituent in an ideal solution is equal
to the molar volume of the constituents when present in pure form. For example, N-hexane and N-heptane, benzene and toluene, carbon tetrachloride and chloroform, N-butyl chloride and N-butyl bromide. These are the ideal solution. Thank you.